जिन भी लोगों को प्रॉब्लम निकल के आती है नाइट ड्राइविंग में कि आपको ट्रैफिक में कैसे चलना है, उसके अब मैं लेफ्ट राइट कहाँ देखूंगा, मुझे सेंटर नहीं दिख रहा है डैशबोर्ड का। कई लोग ज़रा यहाँ ग्लास में लगा देंगे मार्किंग, वो भी सेफ नहीं है। बस अब देखिए हाई बीम में एक और डिसएडवांटेज होता है, जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप हाई बीम में है, ये सामने वाला हाई बीम में है, तो वो जब टर्न सिग्नल देगा ना, देखिए अब ये कितना ज़्यादा गलत आया क्योंकि बगल में स्कूटी थी। ये देखिए पर रनिंग डिस्टेंस जो मतलब ये चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, तो मुझे इसके टायर विजिबल रहने चाहिए। ये देखिए तो अब बस सामने वाली गाड़ी का, अब ये इजी टास्क है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए सेकंड गियर में मैं गाड़ी को रखूंगा और चलेगा। जैसे अभी एक केस आपने पीछे देखा था, तो भाई सिंपल सॉल्यूशन। इससे आगे भी देखिए डाउन पे थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको इजीली पता चलता रहेगा, रोड का भी आइडिया होता रहेगा। ये देखिए है ना। अब देखिए मैंने गियर में रखा है गाड़ी को, न्यूट्रल में नहीं, क्लच में नहीं, गियर में। ये देखिए और क्रॉल करने दे रहा हूँ, कमी है, हल्का सा ब्रेक यूज़ करूँगा। यहाँ पर भी देखिए यही हाल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो नाइट ड्राइविंग के ऊपर रहने वाला है। जिन भी लोगों को प्रॉब्लम निकल के आती है नाइट ड्राइविंग में कि आपको ट्रैफिक में कैसे चलना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, भाई जो लोग रात में ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से उन्हें ट्रैफिक में ड्राइव करना पड़ जाए। अचानक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती ना, वो अवॉइड करते हैं इन सिचुएशंस को, पर कई केस में ये चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते। किस कंडीशन में, जैसे आप ऑफिस गोइंग पर्सन है, आप ऑफिस से आ रहे हैं, लेट हो गए, या आप कहीं गए काम से और फिर आप लेट हो गए, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो है अपनी गाड़ी को रात में लेके निकलना पड़ेगा। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिए सबसे पहले मैं सिंपल चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, अंदाजे के बारे में। देखिए अंदाज़ा एक ऐसी चीज़ है ना जो दिन में हमें प्रैक्टिस करना है, रात के समय इसमें गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग दिन में ही गड़बड़ कर देते हैं, तो रात में आप लगाइए। अब देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, अब मैं लेफ्ट राइट कहाँ देखूंगा, मुझे सेंटर नहीं दिख रहा है डैशबोर्ड का। कई लोग ज़रा यहाँ ग्लास में लगा देंगे मार्किंग, वो भी सेफ नहीं है। तो आप दिन में इतनी प्रैक्टिस करिए ना कि रात में आपको पता चल जाए कि भाई मेरी गाड़ी का लेफ्ट क्रॉस होना, मतलब इतना आपको सटीक अंदाज़ा आ जाए सेंटर का और ए पिलर का, और धीरे धीरे इन पॉइंट्स की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, दूसरी दिक्कत ये हाई बीम। देखिए कोई लग रहा है कि बाइक है पर है कार, क्योंकि एक लाइट वर्क नहीं कर रही, कुछ की लाइट ऊपर जा रही है हवा में, कुछ ऐसे हैं कि आप रिलैक्स होकर चल रहे हैं तो वो आते हैं बिल्कुल अंधेरे को चीरते हुए, जैसे अंधेरों के राजा होते हैं ना कई, कि बिल्कुल बिना लाइट खुले चल रहे होते हैं। तो ऐसे को भी आपको बचाना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हाई बीम के बारे में देखिए अब ये कितना ज़्यादा गलत आया क्योंकि बगल में स्कूटी थी, मैं भी नहीं दबा सकता था, वहाँ भी एक आदमी था, तो हॉर्न का यूज़ कर लीजिए, एटलीस्ट आदमी अलर्ट हो जाएगा, या स्लो कर लीजिए। अब देखिए हाई बीम का इलाज, पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करिए। देखिए डायरेक्ट नहीं देखूंगा, अपनी गाड़ी में आप लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा डाउन की तरफ देखिए, हल्का सा आप चेक कर लीजिए कि भाई टू व्हीलर फोर व्हीलर स्पेस है नहीं है, रोड कैसी है, बस इतना आपको अंदाज़ा लेना है। और डायरेक्ट लाइट में नहीं देखना है, और उसके बाद आप जो है अपने फ्रंट में देखिए गाड़ी के, आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, स्पेस पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी। फिर भी अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो बस साइड में ब्रेक ले लीजिए, गाड़ी को रोक लीजिए, बगल में जब क्रॉस हो जाएगा ट्रैफिक तब आप इजीली अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको बिना रोके ही निकलना है। जहाँ पर भी 1% भी डाउट है ना, आपको घबराहट है या कोई भी आपके मन में शंका है, तो गाड़ी को रोक लीजिए। तो ट्रैफिक में खैर जब हम सिटी में चलते हैं लाइट का इश्यू नहीं होता है, हाई बीम भी एकदम ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। ज़्यादा खुली रोडों पे, एक्सप्रेस वे में, हाईवे, यहाँ पर जो है हाई बीम एकदम पड़ती है। जैसा अभी देखिए ये सिटी ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ पर हाई बीम ज़्यादा आंखों में पड़ रही है, तो मैं हाई बीम नहीं चेक कर रहा हूँ, मुझे अपनी लेफ्ट बचानी है। देखिए अब मैं थर्ड गियर में आ चुका हूँ, ब्रेक का इस्तेमाल करे जा रहा हूँ मैं। देखिए अभी जगह नहीं है ना, ये देखिए अब मैंने ज़्यादा स्पेस लिया है। दिन का टाइम होता तो मैं बिल्कुल चिपका के निकाल सकता था, वो खैर मैं दिन में भी नहीं करता हूँ, बस बता रहा हूँ। रात के समय थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लीजिए। अब देखिए मैं उधर नहीं चेक कर रहा हूँ, मुझे लेफ्ट में अपने स्पेस को चेक करना है, राइट वाला तो बचा ही लेगा अपने आप को। ये देखिए तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है, आपको रात में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और हाई बीम से आपको बहुत हद तक बचाएगी, क्योंकि पूरी तरह से तो कोई भी चीज़ से हम बच नहीं सकते, पर यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप हाई बीम से काफ़ी हद तक ग्लेयर से बच जाएंगे। ठीक है ना। अब सिटी ट्रैफिक में मेंटर होने वाले, उससे पहले कुछ चीज़ें समझा दूँ। देखिए स्पेस मेंटेन करके चलिए, कोई बात नहीं अगर बीच में टू व्हीलर वाला एंटर हो जाता है या कोई फोर व्हीलर वाला ज़बरदस्ती घुसा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तभी भी जो है स्पेस मेंटेन करके चलिए। ये मेरी सलाह है आपके लिए, जब तक आप गाड़ी बहुत परफेक्ट नहीं सीख जाते, क्योंकि बम्पर टू बम्पर में कई लोग क्या करते हैं, चिपकाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर बैठते हैं। मतलब आपने सामने वाली गाड़ी से बहुत ज़्यादा चिपका दिया अपनी गाड़ी को। अब देखिए इसने हाई बीम कितनी भयंकर ऑन कर रखी है, तो उसमें क्या है ना कि कई बार क्या होता है, ब्रेक टाइम पे नहीं लगता, अचानक हम लेफ्ट राइट बचाने के चक्कर में कितनी जगह आपका ध्यान जाएगा साइड के ग्लास में, फिर आप IRVM भी चेक करेंगे, है ना, तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार आगे हमारी गाड़ी टच हो जाती है। तो अब देखिए अब हम सिटी ट्रैफिक में एंटर होने वाले हैं, यहाँ पर देखिए सावधानी से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए अब सबसे पहले मैं गाड़ी को रोक लूँगा, स्पेस जब तक नहीं मिलता है। देखिए अब मिल गया है स्पेस,
अब मैं हाईवे पे मर्ज हो गया हूँ, ये देखिए। अब मुझे अपनी गाड़ी को यहीं पर रखना है। देखिए अपनी लाइन पकड़ के चलिए, राइट साइड में कहीं पर भी आपको डाउट है, देखिए यहाँ पर स्पेस की कमी है, ब्रेक ले लीजिए। ये देखिए अंधेरों के राजा कहा था ना मैंने, देखिए एक और अंधेरे का राजा, कई अंधेरे के राजा दिखेंगे आपको, मैं बताता रहूँगा। ये देखिए लोकल मार्केट में लोग अपने दोस्त से गप्पे मार रहे हैं या बिल्कुल रोड पे चल रहे हैं कुछ इस तरह से, देखिए तो थोड़ा सा जो है ऐसा ना हो कि आप हॉन्क कर रहे हैं बहुत सारा। लोकल ट्रैफिक में ऐसा होता है, ठीक है ना, लोकल जो होते हैं उस जगह के, वो थोड़ा सा होता है कि भाई आप रोड पे देखिए जैसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है आपको। मैं ये नहीं बोलता आप इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, बट ये है कि थोड़ा सा इनको भी बचाना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए सामने वाली गाड़ी से स्पेस रखूंगा मैं कि एटलीस्ट उसके टायर मुझे विजिबल होने चाहिए। कब ये डिस्टेंस आप ओवरकम कर सकते हैं, मतलब कब थोड़ा और नज़दीक जा सकते हैं, जब देखिए ये बिल्कुल रुक चुका है, ये देखिए, तो मैं भी और स्लो कर दूंगा। ये देखिए पर रनिंग डिस्टेंस जो मतलब ये चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, तो मुझे इसके टायर विजिबल रहने चाहिए। ये देखिए तो इसके आगे भी कोई टू व्हीलर है, शायद इसलिए इतना रुक रुक के चल रहा है, या फिर इससे रुक, देखिए कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए तो अब बस सामने वाली गाड़ी का, अब ये इजी टास्क है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए सेकंड गियर में मैं गाड़ी को रखूंगा और इस गाड़ी के पीछे जो एक काला घोड़ा है ना, इसके पीछे मैं गाड़ी को लगा के रखूंगा, ये देखिए। और बस ओवरटेक नहीं करना है मुझे, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि भाई मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो मैं इसे ओवरटेक नहीं करूँगा, मैं इसके पीछे पीछे ही सेफ तरीके से ड्राइव करता रहूँगा। इससे मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा, देखिए कि भाई एक तो मुझे ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये जहाँ पर ब्रेक लेगा मैं भी ब्रेक ले लूँगा। बट उसमें एक और चीज़ है कि इसके आगे भी आपको दिखता रहना चाहिए, ये ना हो कि इसने बीच रोड में ब्रेक ले लिए और आप घंटों उसके पीछे रुके हुए कि भाई ये चलेगा चलेगा। जैसे अभी एक केस आपने पीछे देखा था, तो भाई सिंपल सॉल्यूशन, इससे आगे भी देखिए यहाँ पर मैं इजीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ और इसके बस पीछे रखूंगा मैं, देखिए। तो अब देखिए टू व्हीलर है, इससे मुझे थोड़ा बचना है, ये लेफ्ट राइट करेगा, ये देखिए। तो अंदाज़ा एकदम नहीं लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पेस रखिए। ये देखिए सेकंड गियर में मैंने गाड़ी को रखा है, और लाइट को डायरेक्ट मत देखिए, हमेशा कहता हूँ मैं, आप नज़र थोड़ा अपनी गाड़ी के आगे रखिए, डाउन पे थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको इजीली पता चलता रहेगा, रोड का भी आइडिया होता रहेगा। ये देखिए ये थर्ड गियर में हूँ, ब्रेक के साथ रेडी। अब जो है फोर्थ से सीधे मैंने फर्स्ट गियर यूज़ कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए हाई बीम में एक और डिसएडवांटेज होता है, जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप हाई बीम में है, ये सामने वाला हाई बीम में है, तो वो जब टर्न सिग्नल देगा ना तो वो दिखता नहीं है, कई बार ये होता है। तो लो बीम कर लीजिए, स्पेशली जब आप मुड़ रहे हैं, तो सामने से जो भी आ रहा है आपकी तरफ उसे पता चल जाएगा कि ये मुड़ रहा है। हाई बीम में नहीं दिखता है टर्न सिग्नल, ये देखिए। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं इस गाड़ी को फॉलो करता रहूंगा, ये देखिए। ये देखिए अब बस गैप मेंटेन करके चलेंगे तो सुरक्षित हमें ट्रैफिक भी क्रॉस कर लेंगे। देखिए अब देखिए सेकंड गियर में फर्स्ट ही लगा लेता हूँ मैं, देखिए क्योंकि क्लच का यूज़ हो रहा है ना। अब देखिए मैंने गियर में रखा है गाड़ी को, न्यूट्रल में नहीं, क्लच में नहीं, गियर में, ये देखिए। और क्रॉल करने दे रहा हूँ, ये देखिए। तो अब ये गाड़ी निकल रही है, थोड़ा सा न्यूट्रल इंगेज कर दिया है, फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया अब यहाँ पे। और देखिए अब क्रॉल करता रहूँगा, क्योंकि सेकंड गियर में क्रॉल हम नहीं कर सकते आसानी से, तो अब देखिए फर्स्ट गियर में ही क्रॉल करने दूंगा जब तक स्पेस ना मिले। देखिए अब जाके मैं सेकंड गियर यूज़ कर सकता हूँ, ये देखिए। तो अभी टू व्हीलर बीच में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे भी क्रॉस कर जाऊँ, ऐसा नहीं है, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, ये देखिए। इसीलिए स्पेस मेंटेन होना ज़रूरी है कि कोई मुड़ रहा है तो अगर आप ज़्यादा चिपक के रहेंगे ना तो वो आप वो चीज़ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मैं लेफ्ट साइड बचा रहा हूँ अपनी, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है देखिए ट्रैफिक में चलना, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है सामने का भी, देखिए कितना ज़्यादा हाईवे कोई मतलब जो है ना लो बीम यूज़ ही नहीं करता है, मतलब सामने वाले की आंखें फोड़नी है। अब इतनी दिक्कत है ना, देखिए पीछे अगर मेरे कोई बड़ी गाड़ी चल रही है, ऊंची गाड़ी चल रही है, एसयूवी, वो अगर लो बीम भी यूज़ कर रही है तो उससे भी दिक्कत होती है छोटी गाड़ियों को, तो ये चीज़ भी आपको समझनी है था। ये देखिए तो अब यहाँ पर टर्न है, देखिए बगल में एक गाड़ी रुकी, ब्रेक लिया मैंने, ये देखिए। और अब थर्ड गियर में मैं आ चुका हूँ, ये देखिए।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप रात में ड्राइव करें। अब देखिए ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है, लोड कम हुआ है। अब जो नए नए ड्राइवर हैं ना, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा दुखेंगी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि होता है ऐसा। ये देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट में थोड़ा सा जगह की कमी है, हल्का सा ब्रेक यूज़ करूँगा। यहाँ पर भी देखिए यही हाल है। तो ब्रेक ले लीजिए जैसे मैंने लिया ना। अगर आपको डाउट है, गाड़ी निकल जाती है, पर मुझे डाउट था क्योंकि पैदल भी लोग चलते हैं ना, तो कई बार खाने के स्वाद में समोसे मोमो इतने टेस्टी बनते हैं ना कि लोग उछल के रोड पे आ जाते हैं। तो भाई किसी समोसे मोमो खाने वाले पे आप टकरा जाएं, वो उड़े ऊपर, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो वो चीज़ आपको बचानी है ना, तो भाई थोड़ा सा गाड़ी को रोक लीजिए, धीरे धीरे करके निकालिए। 1-2 सेकंड की देरी होगी बस, पर यह है कि सुरक्षित रहेंगे आप भी और वो समोसे मोमो वाला भी। ये देखिए, देखिए फिर गाड़ी बैक हो रही है यहाँ पे, तो मुझे ओवरटेक करना है। यहाँ पर टर्न है, यहाँ पर तो नहीं करूँगा। थोड़ा सा देखिए सामने की गाड़ी का भी ध्यान रखना है। तो अब 3rd गियर में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 4th गियर के लिए स्पीड मेरी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही जगह मिलेगी तो मैं 4th गियर में शिफ्ट कर जाऊँगा। अब मैं 4th गियर में शिफ्ट कर सकता हूँ। देखिए, तो बस ऐसे ही फॉलो करते रहिए। फॉलो करना सामने वाली गाड़ी को सबसे अच्छा रूल है, बट हाई स्पीड में नहीं करना है। पहले तो टेल गेटिंग नहीं करनी है, मतलब बहुत चिपक के नहीं चलना है। जब हाई स्पीड में होते हैं तब हम टेल गेटिंग नहीं करते हैं, और एक जब सिटी ट्रैफिक में बहुत स्लो गाड़ी चल रही है तो भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं चलते। बाकी नॉर्मल स्पीड में आप टेल गेटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो बस राइट साइड कम ध्यान दूंगा थोड़ा सा। बस मैं देख लेता हूँ कि कार आ रही है, थोड़ा दूर से ही देख लेता हूँ। देखिए जैसे अभी 2 व्हीलर आ रहे हैं तो बस अपना लेफ्ट बचाते हुए चलो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कट है ये चौरास के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए ब्रेक लेके मैंने गाड़ी को रोक दिया, न्यूट्रल मैंने इंगेज कर दिया पहले ही। अब 1st गियर, कई लोग कह रहे थे हम 2nd में 3rd में उठा सकते हैं गाड़ी को। भैया आपकी इच्छा है, आप 4th में उठा लीजिए, पर यह कि इंजन में लोड पड़ता है। कोशिश करिए कि आप जो है अपनी गाड़ी को 1st गियर में ही उठाइए। उससे क्या है कि आप सुरक्षित रहेंगे, गाड़ी सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित इसलिए क्योंकि 2nd गियर 3rd गियर में गाड़ी ज़्यादा बंद होती है। तो गाड़ी खट से बंद हुई, पीछे से कोई टकरा जाए, है ना, क्योंकि कई बार पीछे वाले भी अपने हिसाब से चलता है ना कि ये तो रुकेगा ही नहीं यार, अचानक रुक गए आप, तो हो जाता है। तो 1st गियर में ही गाड़ी को उठाना है आपने, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर बाकी आपकी इच्छा है। देखिए मैं तो बता सकता हूँ, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। तो अब खुली रोड है, यहाँ पे आराम से सेफ डिस्टेंस फॉलो करते हुए चलूँगा। सेफ से भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए, बट भगाना नहीं है मुझे। ज़्यादा चिपक के चलेंगे तो ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे। देखिए अभी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, अब लूँगा मैं ब्रेक धीरे धीरे। और ये टर्न पे भी एक है, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे देखिए आराम से ध्यान रखना। और देखिए ट्रक फंस चुका है कितनी चढ़ाई पे। मतलब बड़ी गाड़ी वालों के लिए भी हिम्मत है यार, मतलब हिल होल्ड कुछ नहीं आता, फिर भी इतनी खड़ी खड़ी चढ़ाइयों में लोग ट्रक लेके एफर्ट मार ही देते हैं, चाहे फंस जाए भले ही। कई बार तो पलट भी जाता है, और एफर्ट के फुल नंबर है। ये देखिए, तो रोड के थोड़ा सा यहाँ पे लो बीम में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है मुझे गाड़ी के फ्रंट में, वही मुझे चाहिए। मुझे हाई बीम आगे वाले के ग्लास पे नहीं मारनी है, मुझे सामने वाले की आंखों में नहीं मारनी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ट्रैफिक में मैं, क्योंकि देखिए साइड से स्ट्रीट लाइट भी है तो विजिबिलिटी है, तो देखिए मुझे इसको नहीं देखना है, मैंने चेक कर लिया गाड़ी है, तो बस अपनी लेफ्ट साइड बचाते हुए चलूँ। अगर उसमें नज़र पड़ गई मेरी 2 सेकंड से ज़्यादा, तो भाई पूरी ब्लाइंडनेस। देखिए गाड़ी बिल्कुल स्लो नहीं हुई थी, तो 2nd गियर में दोबारा से कंटिन्यू कर सकती है। ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बिजी ट्रैफिक है, देखिए पहले ही न्यूट्रल इंगेज कर दूंगा। क्लच को होल्ड करके मत रखिए। ये देखिए ये 5 सेकंड भी आपके क्लच की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। देखिए 1st गियर में गाड़ी को उठाया, और अब 2nd गियर में धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, क्योंकि आगे जगह नहीं है। अभी लोग कंटिन्यू ब्रेक ले रहे हैं। ये देखिए अब जाके मैं 3rd गियर इंगेज कर सकता हूँ। ये बस
देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, ये देखिए। अब मुझे सेकंड गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्लो हो चुकी हैं, और यहाँ पर ब्रेक लूँगा तो क्लच भी यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले ही हल्का सा न्यूट्रल इंगेज कर देता हूँ। अब जगह मिली है, फर्स्ट गियर के साथ दोबारा शुरू करेंगे, ये देखिए। तो धीरे धीरे क्रॉल करूँगा, भगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉल का मतलब होता है आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे, गाड़ी एक मिनिमम स्पीड में चलती है, तो उसमें आप चलते रहिए। फिलहाल ये देखिए अभी 9-8 की स्पीड में चल रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो गाड़ी जो है झटके से बंद हो सकती है, देखिए। अब सेकंड गियर मैंने लगा दिया है, अब देखिए धीरे धीरे ड्राइव करूँगा, ये देखिए। तो ये है सारी जानकारी नाइट ड्राइविंग को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।